धनन जी आप होस्ट क्लेम कर लो फिर से। ओवर टू यू फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। थैंक यू सो मच सर। या हे गाइस, वंदन से नहीं, कैसे क्या हाल चाल आप सभी के? प्लीज मुझे आपकी चैट तो शो होगी ना। चलो थैंक यू सो मच। ओके, तो मुझे जस्ट 15 मिनट्स मिले हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल, आई एम सीरियसली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू टू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ 15 मिनट्स मिले हैं, और टाइम सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, टाइम की रिस्पेक्ट मस्ट है करनी। तो आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू। ओके, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी को? मुझे थोड़ा एक बार क्लियर कर दें कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? थैंक यू सो मच ऐसा करने के लिए भी। थैंक यू सो मच। चलिए, ऑल राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एवरीवन इन बैफ एंटरप्रेन्योर्स। और हमें ग्रेटफुल हो जाना चाहिए कि हम एक ऑनेस्ट ग्रुप का पार्ट है। सीरियसली एक ऑनेस्ट ग्रुप का पार्ट है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बदौलत उस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि हमारा ग्रुप सबसे ऑनेस्ट ग्रुप है, ऑनेस्ट ग्रुप का पार्ट है। सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल, रियली आई एम रियली सो ग्रेटफुल कि आई एम अ पार्ट ऑफ बैफ एंटरप्रेन्योर्स, रियली राइट। सो लेट्स टेक मूव करते हैं आगे। सो इंट्रोडक्शन करूंगा थोड़ी सी मेरी। आई एम सतनाम सिंह, द अबंडेंस बिलीवर। सीरियसली राइट, 4 ईयर इन FLP बैफ एंटरप्रेन्योर्स। फॉरएवर के अंदर मुझे 4 साल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। सीरियसली बहुत मजा आया इस जर्नी के अंदर। इस जर्नी के अंदर जो मैंने अचीव किया वो बता दूंगा। आई एम जस्ट एक सीनियर मैनेजर रैंक के ऊपर हूँ अभी। कार प्लान अचीवर्स हूँ। मिलियनर क्लब डन कर चुका हूँ जी। मैनेजर रिट्रीट डन हो चुका है। चेयरमैन बोनस लेवल डन हो, ठीक है। इतनी मेरी जर्नी अभी तक की जो मैंने अचीव किया है। और सबसे जो बड़ी चीज अचीव किया, बहुत अच्छी प्यारी टीम अचीव किया, बहुत अच्छी प्यारी टीम मिली है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय टीम एज वेल। एंड आप सभी की ब्लेसिंग्स के लिए भी आई एम आल्सो ग्रेटफुल, राइट। सो लेट्स मूव। सबसे बड़ी बात, ग्रेटफुल फॉर द मेंटरशिप। ये जो 3 पर्सन आप देख रहे हैं ना, एंड आई एम रियली टोटली ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। सीरियसली हर एक जगह पे मुझे गाइड किया है। मेरे लिए उस जगह पे भी खड़े हैं जहाँ पे शायद कोई भी ना खड़े उस जगह पे। एंड इन 4 सालों के अंदर आज जो हमारा एक रिलेशन बना है वो एक मेंटर वाला नहीं है, मतलब एक ब्रदरहुड रियल में उसमें कन्वर्ट हो चुका है ना, एक ट्रस्ट बन चुका है। एंड वो बोलते हैं कि जन्म देने वाला भगवान होता है ना। रियल में हमें माँ बाप हमें जन्म देते हैं भगवान। और उसके बाद उस लाइफ में जो कोई इंसान आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे देना, वो भी एक भगवान से कम नहीं होता, राइट। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, रियली ग्रेटफुल इनके लिए। और जर्नी की स्टार्टिंग बताऊं तो जब मेरी बिजनेस की जर्नी शुरू हुई, आज ना आप लोग मेरे साथ तो कोई नोटिफिकेशन लेके मत बैठना कि मैं ये देखूंगा। आप मेरे साथ अगर बैठ गए ना ये 15 मिनट, आपकी आने वाली 1500 नस्लें फॉरएवर करेंगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, सीरियसली। सो जब मैंने शुरुआत करी 2018 के स्टार्टिंग में मेरी जर्नी शुरू हो गई थी, राइट। लुक एट दिस पर्सन, वेरी हैंडसम गाय जो यहाँ पे खड़ा है। इसके पैर चेक करो, चप्पल से इसके कपड़े चेक करो। लुक एट दिस, के पीछे सारा एवरीथिंग। मैंने 2018 में स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया मेरे पास क्या था मैं आपको वो बताता हूँ। आई हैव नो स्किल्स अबाउट सोशल मीडिया बिजनेस। हम सोचते हैं यार मेरे पास ये चीजें वो चीजें ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं था। इस इंसान के पास वो फोन भी नहीं था जिसके अंदर अच्छा खासा सोशल मीडिया चलता हो, राइट। फोन भी वो था जो बंद हो गया था, माइक्रोसॉफ्ट का था मेरे पास टाइम। देर इज नो विजन, नो प्लान, कोई पता ही नहीं था कहाँ पे जाना है, क्या करना, जिंदगी में कुछ नहीं पता था, सीरियसली, है ना। बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फार्मर फैमिली, एक किसान फैमिली से, मैं खेती बाड़ी परिवार से बिलोंग करता हूँ।
पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, सुनाम, उसके पास मेरा गांव है। शहीद है आजम सरदार उधम सिंह को आप में से काफी लोग जानते होंगे। मूवी आई है अभी एक, सरदार उधम, है ना, वो देख लेना। वो मेरे एरिया से, मैं उसकी धरती से बिलोंग करता हूँ। आई एम ग्रेटफुल। एंड बस कुछ और जरा तो नहीं था, लेकिन मैंने विशेष, बहुत सारी विशेष थी, उम्मीदें थी, कुछ सोचना था कि कुछ करेंगे, कैसा करेंगे वो कुछ नहीं पता था। दिमाग में, दिल में कुछ यही था कि अच्छी जिंदगी बनेगी, लेकिन वो जिंदगी कैसी अच्छी बनेगी, उसमें पाना क्या है और मुझे अचीव करना क्या है, मेरी जिंदगी का मेन मोटिव क्या है, वो कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। टोटली ऐसे ही चल रहा था सब कुछ, है ना। नॉट एनी सेंस इवन अबाउट ड्रेस, सीरियसली मुझे ड्रेस अप की भी सेंस नहीं थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे कपड़े पहनने का भी नहीं पता था कि मेरे कपड़े कौन से अच्छे लगते हैं, कौन सी, मुझे क्या पहनना चाहिए। इन एट द एंड आप ये कह सकते हैं जस्ट अ वेरी सिंपल गाय। वो होता है ना एक बिल्कुल ही बोला भोला वाला सा, यार इसको तो कुछ पता ही नहीं चलता इसको तो। वो इंसान था सच में, मैं वही इंसान था। कुछ नहीं पता था दुनियादारी के बारे में, कुछ नहीं पता था। सिंपल, यू नो व्हाई, मैं क्यों था इतना सिंपल, मैं बताता हूँ। सी नेक्स्ट स्लाइड, ध्यान से देखो। ये मेरा घर है, राइट, इट्स माय होम, एंड दैट्स आसपास खेत ही खेत है, एंड इस एरिया से निकला हूँ मैं, पता है, इस एरिया से आसपास खेत ही है बस। That's it. ये मेरा घर है। मेरा एक कच्चा सा रास्ता है मेरे घर को आ रहा है। That's it. वो आगे पूरे घर और भी हैं सारे। तो इस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, राइट। डजंट मैटर कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। वेयर फ्रॉम यू बिलोंग डजंट मैटर, ओनली योर विजन मैटर। आपका विजन मैटर करता है, आप कहां से हो। क्या आप, मैं एक बात तो बोलता हूँ, आप ऐसे एरिया से तो नहीं होंगे जहां से मैं हूं, ये तो ग्रंटेड है, राइट। तो मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ। आप मेरा घर एक बार फिर देखो आसपास, ये मेरा घर कोई है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको, नथिंग। देखिए आसपास खेत ही खेत है। इस एरिया से निकला हूं मैं, पता है, इस एरिया से निकला हूं मैं। इस एरिया से आसपास खेत ही है बस। That's it. ये मेरा एक कच्चा सा रास्ता है मेरे घर को आ रहा है। That's it. वो आगे पूरे घर और भी हैं, राइट। सो मैटर नहीं करता आप कहां से हो, आप कैसे एरिया से बिलोंग करते हो, वो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। जब मैंने शुरुआत की फर्स्ट 2 years 2018 एंड 19, when I got my strong version, I am grateful for it। ये 2 साल मेरी स्ट्रगल के सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाले साल रहे हैं। 2 साल, ये 2 साल ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने फॉरएवर को हर दिन किया, लेकिन मैंने पैसे का मुंह नहीं देखा। 2 साल मैंने प्रॉपर बिजनेस किया, ईमानदारी से बिजनेस किया, राइट। मेरी अपलाइन जानती है, गवाह इस चीज की। मैंने हर दिन बिजनेस किया, मेरी अपलाइन ने जो कहा मैंने वही किया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आया, मैंने पैसे का मुंह नहीं देखा। 2 साल, यू नो, देयर इज नो पेरेंट्स सपोर्ट। मेरे मॉम डैड अलाउ नहीं करते थे बिजनेस करने के लिए, उन बेचारों को पता ही नहीं था कि यार बिजनेस होता क्या है, तो वो समझ ही नहीं सकते थे इस चीज को। वो टोटली गेस्ट थे इस बात के, मतलब उनको ये लगता था कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चला गया, और ये क्यों हो गया इसके साथ, इसके दिमाग को क्या हो गया, राइट। वो बिल्कुल ही खुश नहीं थे मेरे बिजनेस से, मेरे से बात नहीं करते थे, मेरे से महीनों मतलब बात अच्छे से बात नहीं होती थी कभी। सीरियसली एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था, मतलब वो इतने नाराज हो गए थे कि मैं कई बार घर जाता ना, घर जाके पैर छूता ऐसे, वो मेरे कंधे पे, सर पे हाथ नहीं रखते थे, मुझे तब वो फील होता था मुझे, वरना इतना मतलब गैप हो गया था। देयर वाज नो मनी टू लाइव इन अ गुड प्लेस। मेरे पास अच्छी जगह पे रहने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं चंडीगढ़ में एक पीजी में रहता था, मैं दिखाऊंगा आपको आगे कैसी थी वो, और 5,000 का खर्चा था, रहना रोना सब कुछ एवरीथिंग, लेकिन मेरे पास उतने भी नहीं होते थे, राइट। टोटली ब्रोक। देयर वाज नो फ्रेंड, देयर वाज नॉट इवन अ रिस्पेक्ट। वहां पे कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। मेरे रिश्तेदार मेरे घर पे आके मेरे मॉम डैड को ये बोलते थे, चलो ठीक है, जैसा भी अभागा बेटा आपका पैदा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, अब देख दो किसकी शादी कर। मेरे मॉम डैड को टॉन्ट बजते थे मेरी वजह से,
मेरे सामने कुछ और बोलते थे वो। हर रिश्तेदार ऐसा बोलता था, हर किसी को ये लगता था कि इनका बेटा बड़ा अभागा है, बड़ी बेकार किस्मत वाला है। इवन कई बार मेरे मॉम डैड गुस्से में सच में, तो रियल में अपने बच्चों को कोई नहीं बोलता, वो गुस्से में कई बार ये बोल देते थे कि इससे अच्छा होता तू ना ही होता यार। ये 2 साल मैंने ना ऐसे देखे, 2 साल। यू नो वन थिंग विच आई कैन से अबाउट मी, एक चीज जो मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, और ये मेरा कॉपीराइट है और इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता, कि आई एम अ हार्ड वर्कर बिलीवर। मैं एक मेहनती विश्वास वाला पर्सन हूं, मैं एक मेहनती बिलीवर। मैं ये बोल सकता हूँ अपने बारे में सीरियसली। मेरे अंदर ये जो ब्लेसिंग वर्ड है ना, हार्ड वर्कर बिलीवर, जो भगवान ने मुझे दिया है ना, ये बहुत बड़ी पावर दिया मुझे सीरियसली। मैं इसी को यूज करता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पावर है। सी जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, मैंने अपनी जॉब के साथ शुरू किया था, राइट। आज आप देखते हैं ना, सतनाम थार में जा रहा है, सतनाम प्लेन में जाता है अपनी टीम को मिलने, ट्रेन ट्रून या कहीं वो तो बुक ही नहीं करता। सतनाम ये, सतनाम वहां पे जा रहा है, सतनाम ये, सतनाम सब कुछ करता है यार। सतनाम ऐसे बना है पता है, ये एक मतलब ऐसी जगह पे, मैं इसके बारे में बता दूंगा, मतलब हर जगह पे ऐसे ही करते थे। ये बंदा मुझे मिलने आया, मैंने इसको बुलाया कि चलो अच्छे कैफे में बैठेंगे जी, आपको प्लान दिखाएंगे। पहले ऐसे ही होता था, जाते थे प्लान, और जब देखा मेरी जेब में पैसे नहीं थे, फिर मैंने उसको पता क्या बोला, मैं कहा ये देखिए पार्क भी बड़ा अच्छा है, चलो यहीं पे बैठते हैं, खुली हवा में बैठते हैं। मैं नीचे लेके बैठा था उसको, और मैंने वहीं पे लैपटॉप खोला, उसको प्लान दिखाना शुरू कर दिया कि ये रेक्सर है, ये एलोवेरा है, ये फॉरएवर है, इसमें इतने पैसे आते हैं। मेरी जेब में कुछ नहीं था, है ना। मेरी जॉब से मतलब मुझे निकाल दिया गया था, मेरा ध्यान नहीं लग रहा था जॉब में, क्योंकि बिजनेस की तरफ आ गया था मैं। तो मैं वहां, उन्होंने मुझे 30,000 कैश दिया था एक टाइम, 30,000 कैश था। मैंने कहा 30,000 है, चलो चलते हैं, अगले दिन आप बिजनेस फुल टाइम करेंगे। मैं जैसे ही गया वहां पे बिजनेस के किया, बस में से ना मेरे पर्स में से 30,000 रुपया किसी ने निकाल लिया, पर्स ही निकाल लिया मेरा सारा। और जिस पर्सन को वो बताने गया, उसको मैं अच्छे होटल में लेके बैठ गया, बड़े अच्छे होटल में। मैं कहा यार अच्छे होटल में लेके बैठेंगे, क्योंकि पैसा है 30,000, ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, 1,000 रुपया लग जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने उसको बड़ी अबंडस लेवल की कॉफी पिला दी, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, प्लान बड़े बड़ा किया, ये है वो है ऐसा है वैसा है, मैंने सब किया। और जब पे करने की बारी आई ना, वो मशीन लेके आया, मैंने देखा मेरा पर्स ही नहीं, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, पर्स ही नहीं, वो बंदा मेरी तरफ देख रहा है, मेरे पास पर्स ही नहीं। पता मेरी बॉडी श्रिंक करना शुरू कर दी, मैं खाली हो गया, क्योंकि मैं जॉब भी चली गई, मेरे पास पैसे ही नहीं है, 30,000 रुपया चला गया मेरा। मैंने फिर उस पर्सन को बोला, मैं एक्सक्यूज मी, क्या आप ये बिल पे कर सकते हैं इसका, मैं आपको दे दूंगा। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, इतनी मतलब मुझे इतनी बेइज्जती फील हुई वहां पे। उसने दिए पैसे, मैंने अपनी गर्दन नीचे करके रखी। फिर जब मैं आने लगा ना, वो जाने लगा, उसने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, और मैं बाहर आके उसको ब्रदर क्या आप मुझे 100 रुपया दे सकते हैं, मुझे टिकट लगा के घर जाना है, मुझे बस का किराया नहीं देता। तो उसने वो भी ऐसे ही पकड़ा दिया। मैंने लिया, मैं आया, और आते आते ना मेरी आंखों में मतलब इतना ब्रोक था, मैं इतना पानी आ रहा था मेरी आंखों में, मेरे साथ क्या हो गया, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो गया। मैं टिकट कटवाई, मैंने ना ऐसे ब्लेजर पहना हुआ था, वो 250 रुपए का आया हुआ था। तो मैं ऐसे बैठा था ऐसे, और मेरा कमीज पूरा ना, मेरी पानी से आंखों से जो आंसू आ रहे थे वो पूरा भीग गया था, मैं टोटल ब्रोक था। मेरे पास एक आंटी बैठे थे, मैं हौली हौली रो रहा था, मुझे लग रहा था इनको आवाज ना सुन जाए मेरे रोने की। तो मैंने मोबाइल निकाला मेरा, और मैंने ना इकबाल सर को मैसेज किया, मैं कहा मेरे सारा पर्स चोरी हो गया, मेरे पैसे सारे चले गए, कुछ सब कुछ चला गया, मैं बिल्कुल टूट गया, लेकिन एक अच्छी बात है, मेरी सांसें चल रही हैं, और मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, मेरी सांसें चल रही है। मैंने ये वर्ड किया, मेरी अपलाइन ने पता है क्या करा था, रिप्लाई दिया, एक एक हंसने वाली इमोज, स्माइली वाली स्माइल, और एक ये वाली इमोज, दोनों सेंड की बस, और कुछ नहीं, नो फोन कॉल्स, नो नथिंग। और जो जो दो चीजें आई ना, वो मेरे लिए ऑक्सीजन के बड़े भारी अनलिमिटेड सिलेंडर थे, मतलब जैसे मरते हुए बंदे को ना दम घुट रहा, उसको सिलेंडर मिलता है, मेरे लिए वो चीज थी। मैंने उस अपनी अपलाइन की उन चीजों के ना पॉजिटिव चीज देखी, राइट। और ये हुआ मेरे साथ,
उसके बाद मैंने ऐसे काम किया, मैं बैठ बैठ के लोगों को जहां पे मिलता, कोई चाय की दुकान पे जहां पे भी मिलता ना, मैं खास जगह पे, मुझे बोला जाता कॉफी शॉप में लेके बैठो, मैं ज्यादातर वो जगह ढूंढता जहां पे कॉफी ना पिलानी पड़े, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते। मैं दिखाता प्लान, है ना। और उसके बाद लोगों को इकट्ठा करना, ये मेरी पहली ऐसी मैंने जब, ये देखो सामने लैपटॉप पड़ा है और इतनी दूर के लोग बैठे हैं, मैं समझा रहा था, ये प्रोडक्ट पड़े पास में कि भाई ये बिजनेस है, ये दुकान भी किसी भाई की है, मैंने उसकी दुकान खुद खाली करी थी, उसका सामान निकलवाया, पानी छिड़का था मैंने खुद जहाँ पे, है ना, और टेबल कुर्सियां खुद लगाई थी, वहां पे लगा के लोग आके बैठे थे, मैं लगा देने, मैं गर्मी गर्मी हो गया था जब तक वो आए थे, और मैंने खुद लैपटॉप रखा, मैंने खुद बताया ऐसा, यहां से एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। मुझे पहला एएस ज्वाइन करवाने में 7 महीने लगे थे, 7 मंथ तक मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं डेली काम करता था और मैं कॉफी पिलाता था 500 की जब कभी होते थे। राइट, लुक एट दिस, ऐसे रहे। कुलदीप सर मेरे साथ हैं, आज मैनेजर है बंदा मेरे साथ, वेबिनार करके डेली के रुपये खत्म हो गए। मतलब हम वेबिनार करके हटे थे, तो दूसरे लड़के खाना खा गए थे, तो वो ऐसी पीजी में रहते थे, वहां पे रहा हूं मैं, कि जो आटे वाली बोरी होती है ना, उसके अंदर भी कॉकरोच होते थे, पता है, लेकिन हम वही खाते थे, हम वही खाते थे। और मैंने एक टाइम का खाना नहीं लगवाया हुआ था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं वेट करता था कि खाना ज्यादा बन जाए और जा कोई लड़का खाए ना, तो मैं उसका खाना खा लूं। कई बार मिलता था ऐसे, है ना। और उस टाइम पे भंडारों की तरफ ज्यादा जगह होती थी, किसी मंदिर गुरुद्वारे में कुछ चल रहा है ना, तो जाके चलो लेट्स सी, राइट। सो आई डिड नॉट लुक फॉर कंफर्ट, ये बिल्कुल सही बात है, मैंने कभी कंफर्ट की तरफ नहीं देखा, मैं कंफर्ट हो जाऊं, नॉट इवन नाउ एंड फॉर फर्दर, मैं ना अभी देख रहा हूं कंफर्ट की तरफ, ना आगे देखूंगा, मैंने कभी कंफर्ट में नहीं रहना, नहीं, आई डिड नॉट लुक फॉर, ना कभी देखा है, ना देख रहा हूं, ना कभी देखूंगा। दैट इज द की ऑफ माई सक्सेस, सीरियसली, ये मेरी सक्सेस है। आज लोग क्या बोलते हैं, बाहर रहते हैं, मेरे इतना नहीं, मतलब वो थोड़ा सा नहीं जर सकते, थोड़ा सा नहीं बाहर रह सकते, नहीं, यहाँ पे ये ऐसी चीज है, वो, अरे मैंने कॉकरोच वाला खाना खाया यार, कॉकरोच जिस आटे में घूमते हैं ना, मैंने वो खाना खाया है। आपको क्या लगता है उसके अंदर कॉकरोच ही होंगे? हम ना आज बड़े स्टाइलिश रहना पसंद करते हैं, कैसे रहोगे, सक्सेस आपसे प्राइस मांगती है, आपको वो पे करना पड़ेगा। आज थोड़ी सी, मैं देखता हूँ आज का यंगस्टर क्या करता है, वो कहता है नहीं यार, मैं ये थोड़ी, मेरे मेरा मेरा यही है, मैं वो ना राइस जादों की जिंदगी, नहीं यार, ये कैसे हो सकता है। मेरे डैड के पास 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, बट उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया इस मामले में, और मैंने कभी, मैं अच्छा मानता हूं, अगर उन्होंने मुझे ऐसे रखा तभी मैं आज कमाने के काबिल हुआ हूं, राइट। सी, उसके बाद मैं सुपरवाइजर बना, आपको पता है एक टाइम मैं भी सुपरवाइजर बना था, मैं भी प्लानिंग करता था सुपरवाइजर बनने के लिए, मैं देख रहा था, हम ऑफलाइन ऑफिस में होते थे। हाँ, एक बात गारंटी से बोलता हूँ, चाहे ऑफलाइन ट्रेनिंग लानी पड़ती थी, इकबाल सर एक बात बोलते थे कि वीरवार जो थर्सडे है ना, तब मनदीप सर की ट्रेनिंग लगानी है सतनाम घर से आके, और जो संडे है तब बैफ की लगानी है हमारे ऑफिस में। मैंने ऑफलाइन के टाइम में भी मेरी अपलाइन को एक दिन ये कहने का मौका नहीं दिया कि तू मीटिंग में नहीं बैठा, एक दिन भी उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, कहां पे है, क्यों नहीं आया, आज तक नहीं। मेरी अपलाइन ने कहा मुझे, दैट्स व्हाई आई एम हियर, दैट्स व्हाई आई एम हियर। इसी वजह से आज लोगों पे देखता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग ना 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट ये वो, अरे मैं ऑफलाइन में नहीं, ये बात ठोक के बोलता हूँ, ठोक के इसलिए बोलता हूँ, बनना ना, बनना, ये बनना, वो बनना, बहुत नॉर्मल सी चीजें होती हैं भाई, बनना पड़ता है, दिखाना पड़ता है अपने आप को। 2019 में मैं सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर जैसे बना, लॉस्ट होल टीम आफ्टर गॉट सुपरवाइजर, 35% थे मेरी टीम में, मैं सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर बनते मेरी सारी टीम चली गई, सारी टीम उड़ गई, कोई नहीं रहा। सोच के देखो कैसा सुपरवाइजर होऊंगा, थिंक 35% मेरी टीम के सारे चले गए, फिर अकेला क्या करेगा। मैं जहां पे बोलता हूँ 3 लोग चले जाए ना, ये काम नहीं चल सकते, मैं भी नहीं, ऐसा बोलते, अरे उनकी जो मर्जी, वो चले गए, मुझे तो करना है, मेरे आने से पहले फॉरएवर चलती है भाई। मैं फिर खड़ा,
ऐसा नहीं कि मेरी अपलाइन के मैंने कंधा ढूंढा, प्लीज मुझे कंधा दो, मुझे रोना है, नहीं, मेरी तो अपलाइन भी बड़ी खतरनाक है, राइट। वो हमारी अपलाइन ऐसी है, ऊपर ले जाएगी उठा के फिर छोड़ देती है, कहती है उड़ा जो मर्जी कर, मुझे नहीं पता। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरी अपलाइन ऐसी है, ठीक है। ये सारी टीम चलेगी, मतलब मेरे से एक टाइम पे ना, मेरे से मतलब मेरी अपलाइन ऐसी है, किसी टाइम ना वो मुझे गुस्से होके ना गाड़ी से निकाल देती, गालियां देके। जसपी सर से पूछ लेना, मैंने कभी ना चू नहीं करी उनकी तरफ, कभी भी। आज तक जो रिस्पेक्ट है ना, जो तब थी वो सतनाम की, आज भी रिस्पेक्ट है और वो आगे भी रहेगी। हमेशा रिस्पेक्ट से मैंने उस बंदे का नाम देखा, उस बंदे की तरफ देखा, ऑलवेज विद रिस्पेक्ट। मैंने उसको बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट दी है, सीरियसली। हाँ जी भाई, आप मैं भाई इदा, ठीक है वीरे इदा, हाँ जी वीरे इदा। मैंने कभी सर वर्ड नहीं यूज किया उनके लिए, पता है। मैंने शुरू से ना ब्रो वाला वर्ड यूज किया है। यही मैंने जसप्रीत सर के लिए, मैंने यही यादविंदर सर के लिए, कभी मैंने सर नहीं यूज किया, ये मेरी पे है। और मैं उस जगह पे टिका भी हूँ, राइट। जैसी मेरी टीम गई, उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज ऑन द ग्राउंड अगेन, मैं फिर ग्राउंड पे आ गया। ये खड़ा हूं मैं, लुक एट दिस, हियर मी, ये बिल्कुल, ये एक सेलिब्रेशन चल रही है, ये इकबाल सर है, जसप्रीत पाजी, ये कनिका मैम भी खड़े हैं ना, ऐसे कुछ लोग हैं। और इनमें से आई थिंक आधे ये चार ही हैं अमेजिंग। और ये खड़ा हूं मैं, और देखो मेरा ध्यान किधर है, कितनी टेंशन में हूं, कोई टीम ही नहीं है, और मैं कैसे खड़ा हूं दीवार के साथ। यहाँ पे सतनाम की कोई रिकॉग्निशन होगी, कोई जानता होगा इसको, नहीं, अरे ये कोई नहीं था, कोई नहीं जानता। फिर क्या हुआ, अगेन स्टड अप एंड स्टार्ट टू बिल्ड द टीम। मैं फिर खड़ा हो गया, मैं कहा टीम तो बनानी है, जो मर्ज रुकना नहीं है। लुक एट दिस मी, मेरा चेहरा देखो, कपड़े देखो कैसे हैं। ये कुलदीप सर खड़े हैं मेरे साथ में, दोबारा फिर टीम बनानी शुरू कर दी। ये तब एसपी सर सीनियर मैनेजर बने थे, राइट। फिर दोबारा टीम बनानी शुरू कर दी। पता है फिर क्या हुआ, हाँ स्पेशल प्लेस है इस गुरुद ये ना, ये स्पेशल प्लेस है इस गुरुद्वारा साहब के। अब देखते होंगे मेरी स्टोरी में, जब भी मैं जाता हूँ, घर पे जा आता हूँ, मैं जहां पे हमेशा रुकता हूँ, चाहे जो मर्जी है। ये ऐसी प्लेस है, मैं जब सुबह ट्रेनिंग लगाने आता था ना, मुझे घर से खाना नहीं देते थे, गुस्से में होते थे सारे कि नहीं ये फ्री घूमता है, इसको क्या। तो मैं सुबह आके ना यहाँ पे खाना खाता था इस गुरुद्वारे में। मैं यहाँ पे माथा पैसों का टेकता ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं माथा टेकता, फटाफट लंगर हाल में गया और खाना ज्यादा खाता, जितनी भूख थी उससे कई गुना ज्यादा खाना खाता था। क्यों, ताकि दोपहर में भूख ना लगे, रात को आते टाइम फिर वहीं से खाना खाना, फिर घर की तरफ जाना। ये चीजें होती थी। और मुझे ना कई बार मेरे पास पैसे नहीं थे होते चंडीगढ़ जाने के लिए, मैं ऑलरेडी किसी स्कूटर वाले को, ट्रक वाले को, ट्रैक्टर वाले को, जो भी इंसान मिलता, मैं लिफ्ट ले लेके कई ट्रॉलियों के पीछे लमक के मैं से चंडीगढ़ भी ट्रेनिंग लगाने आया। वो दिन देखे, आज मैं देखता हूँ यार, आज आप लोगों को मैं लग्जरीज में देखता हूँ, पता। वो हालात जब मिलते हैं ना, उन्हीं से मेरे मेरे जो बाजू स्ट्रॉन्ग है ना, जो मेरे पंख है ईगल वाले मुझे बनाया, वो इन्हीं चीजों ने बनाया। चलो फिर क्या हुआ, उसके बाद वन मोर चैलेंज कम, मेरी टीम टूटी, टीम बनाना शुरू करी, एक और चैलेंज आ गया। मैं 4.8 ईयर रिलेशनशिप में रहा हूँ, ब्रेकअप हो गया, मैडम को कोई और पसंद आ गया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ब्रोक था, मैं टोटली ब्रोक। मैं उसके कई बार पास ही बैठा होता ना, मैं मोबाइल में चलाता रहता, यार इसको मैसेज कर दूं, इंस्टा पे इसको कर दूं, कहीं कोई तो ज्वाइन करे, पैसे आए, टीम बनानी है। वो पास बैठी तो मेरे से बात नहीं करता, मैं क्या बात करूं, मुझे बिजनेस कर। और वो कई बार ऐसे वैसे हुआ, उसने देखा कि ये तो कभी खाने पिलाने भी नहीं लेके जाता इसके, तो उसको कोई और पसंद आ गया। और मुझे जब पता चला, मैं टोटली ब्रोक हो गया। 4.80 रुपये कम नहीं होते। वन मोर चैलेंज का, ये भी हुआ मेरे साथ, मैं टूटा है दिल भाई, राइट। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन थी, टू ऑप्शन आई हैड दैट टाइम। पहले क्या थी, स्टे ब्रोक, ब्रोक ही रहूं, लाइव मिडिल क्लास लाइफ एंड स्पोर्ट होल लाइफ विद सैडनेस में सारी जिंदगी गुजार दूं, बिल्कुल ऐसे ही रहूं, ब्रोक टोटली ऐसे ही रहूं। दूसरा क्या था, गेट रिच एंड टेक द रिवेंज, अमीर बनो और बदला लो। मैंने ये चूज किया, आई चूज दिस वन, फुली फोकस्ड ऑन बिजनेस एंड जिम।
और मैंने द सीक्रेट को पकड़ा। द सीक्रेट एक ऐसी चीज है, एक इतनी बड़ी पावर, अनलिमिटेड अबंडेंस गॉड। मैंने उसको पकड़ा, दिन रात उसको वॉच किया, दिन रात उसको देखना पढ़ना शुरू किया, सब कुछ उसी में कट किया। और मेरी जिंदगी में बहुत प्यारे प्यारे लोग आए उसके बाद, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद क्या बना, कितने आए, कितने 1,10,471 रुपए 86 पैसे 86 पैसे। इससे पहले कभी तेरे पैसे आए तो नहीं, मैंने तो कभी जानकारी नहीं। 1,10,10,000। लुक एट दिस। अरे बाप रे। जब मैं मैनेजर बना जून 2020 में, लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं मैनेजर बना, गॉट 6 फिगर अर्निंग स्टेटस। मैंने 1 लाख का अर्निंग स्टेटस चेक किया, और जब से बना हूं भगवान की कृपा से 6 फिगर अंदर हूं। आई एम ग्रेटफुल। तो जून 2020 में मैं मैनेजर बना, और मेरा भी चेक आया 1 लाख का। जब मेरा चेक आया ना, मेरी बहन को मैंने सेंड किया घर पे। मेरी सिस्टर ने बताया कि पता है मम्मा जब बताने गए ना, तो उनसे पापा को बताने गए कि अपने बेटे का इतना चेक आया, कि उनसे ना बोले ही नहीं गया था, वो रोना शुरू कर दिया था। क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को ना 2.5 साल तक तरसते देखा है, तड़फते देखा है पैसे के लिए। वो दुखी थे मेरे से कि इसका कुछ बन नहीं रहा। एक बार फिर फील करके देखो, जिस बंदे ने कभी पैसा ना देखा हो यार, उसके अकाउंट में 1,10,000 आ जाए, देखो। कितने आए, कितने 1,10,471 रुपए 86 पैसे 86 पैसे। इससे पहले कभी तेरे पैसे आए तो नहीं, मैंने तो कभी जानकारी नहीं। 1,10,10,000। अरे बाप रे। जी जून का टाइम है, मैंने शर्ट इसलिए निकाली हुई है क्योंकि गर्म हवा लगती है, गर्मी है, तो मैं तो ऐसे ही बैठा था। ठीक है जी, चलो उसके बाद क्या किया, अब दिखाऊं कैसे चेक आते हैं। उसके बाद ये अमाउंट चेक करना जरा, 3,65,376। अंडरस्टैंड कर रहे हो, अंडरस्टैंड करते हैं आज की पावर को। वो 2 साल मैंने पैसे की तरफ, पैसे का मुंह नहीं देखा। आपको पता है 2020 और 21 में कितना कमाया, 2019 में और 2018 और 19 में मैंने पैसे का मुंह नहीं देखा। मैं हैरान हो गया जब इकबाल सर ने मेरी स्टेटमेंट निकाल के दी। मैंने 2020 में और 2021 फाइनेंशियल ईयर में 2022 मार्च तक मैंने 45 लाख रुपया कमाया है, 45 लाख। 2 सालों में कुछ नहीं बिजनेस जब किया, अरे कुछ नहीं, उसके बाद 45 लाख। कोई शक नहीं है भाई। अब जहां तक मुझे भगवान लेके क्या हुआ, फिर थार नहीं, थार थार ली भाई। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरे घर में गाड़ी नहीं। जब बुकिंग करी ना, तो उन्होंने बोला हाँ जी सतनाम जी आइए आप टेस्ट ड्राइव करें। इकबाल सर ने बोला ये हैवी ड्राइवर है, ये नहीं करेगा, मैं करूंगा। तो इकबाल सर ने ड्राइव करी थी, मुझे चलानी नहीं आती, मेरी टेस्ट ड्राइव इकबाल सर ने करी। मैं गाड़ी चलानी थार पे सीखा हूं। मेरे घर में पहली गाड़ी थार आई है, जो 85% यंगस्टर का ड्रीम है इंडिया में। अंडरस्टैंड करते हो, मैंने कार नहीं ली, मैंने थार लिया है, थार। उसके बाद तो सही दूसरों को रोशनी देने के लिए वो खुदा। हाँ, ये ना मैं थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। जब मैं ब्रोक था, मतलब जब मेरा क्या बोलते हैं, मतलब मेरे पैसे खो गए थे, तो मेरी अपलाइन ने मुझे क्या भेजा था, 2 चीजें भेजी थी। तो सही दूसरों को रोशनी देने के लिए वो खुदा तेरा नाम खुद रोशन करेगा। द अबंडेंस बिलीवर मिस्टर सतनाम। आज से कुछ साल पहले जब मुझे मिला था लोअर मिडिल क्लास फैमिली का टैग, पास बहुत बड़े बड़े सपनों की लंबी लिस्ट, बहानों की लिस्ट बनाई जा सकती थी, पर बनाई नहीं। कहता सर बताओ करना क्या, मैं खेलेगा। शुरुआत कर दी, तब ऑफलाइन वर्किंग किया करते थे। अपने गांव से चंडीगढ़ ट्रेनिंग लगाने आया करता था मेरे पास। कई बार आके बताता था सर आज बस का किराया नहीं था, किसी से लिफ्ट लेके आया हूँ। हार नहीं मानी, चलता गया। आज वैफ में हीरो है, ब्रांड है, बड़े सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आज ही हम उनकी 17 लाख की पेट्रोल थार बाई करके लेके आए हैं। जो मुश्किल रास्तों पर चलने से नहीं डरते, एक दिन उनके ख्वाब भी उनका पानी भरते हैं। अंडरस्टैंड करते हो वर्डिंग कहां तक आई। अरे भाई अपना बिलीव बनाना पड़ता है।
हम बोलते ना हमारा नाम अपलाइन क्यों नहीं लेती कि नहीं? अरे नहीं यार, मैं तो मेरी अपलाइन को ठोक बजा के बोलता हूँ कि मेरी फ्री में मशहूरी करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन काबिल बनूंगा ना उस दिन करना, उस दिन नाम लेना। मैं तुझे खुद ठोक बजा के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे दिल से खुशी चाहिए, राइट? चलो हाँ, उसके बाद वही गुरुद्वारा चेक करो, वही गुरुद्वारा जैसे रोटी खाता था। उसी के सामने थार खड़ी है। अंडरस्टैंड करते हो? जहां पे मैं लिफ्ट लेके उतरता था कि जहां पे खाना खाना है, वहीं पे आज मेरी थार खड़ती है सामने जाके। उस वहीं पे थार, वो कोई आम नहीं 17 लाख की पेट्रोल है, जिसकी एवरेज ही 8-9 की है, जिसको एवरेज सुन के ना आधे से 80% इंडिया मुंह मोड़ लेता है कि ये गाड़ी नहीं, इसको लेना बहुत आसान है, इसको रखने में ना दम निकलता है, दम बंदे का। और ये मुझे पावर मिली है इस बिजनेस से। 78,000 का मैं साल का पेट्रोल फूकता हूँ जिम जाने में। अंडरस्टैंड करो इस पावर को। आज भी फार्मर क्लास फैमिली क्यों, लाइफ सेम है लेकिन चेंज हो गया सब कुछ, एवरीथिंग फार्मर क्लास फैमिली क्यों। भाई ऐसे बंदी अंडरस्टैंड करो, पावर समझो इस चीज की, बिजनेस की यार। आज मेरी गर्लफ्रेंड भी पछताती होगी। आज कहीं भी जाना, मेरा ट्रैवलिंग है, मेरी सबसे अच्छी लगती है प्लेन की ट्रैवलिंग। अंडरस्टैंड करते हैं? वही इंसान लिफ्टें लेने वाला, लिफ्टें प्लेन में। अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड। आगे देखना, बस 2 स्लाइडें और हैं, इसके बाद जगह नहीं है। ठीक है, डांस सुनती रहो इस चीज को, अंडरस्टैंड करो इस पावर को। उसके बाद थोड़ा सा क्लियर, उसके बाद मेरा इंटरनेशनल ट्रिप हुआ। जो बंदा कभी करे इंटरनेशनल, यूएई अबू धाबी तक में जाके आ, पता यूएई में, वहां पे मुझे चेयरमैन बोनस मिला। वो कैसा ज्यादा टाइम वो करते सतनाम से उसी फॉरएवर ने रिस्पेक्ट दिया भाई। ओके चलो थोड़ा आगे चलते हैं, अब तो बस खत्म है। उसके बाद एक टाइम पे टीम छोड़ के चली गई थी। आज आपको पता है 5 मैनेजर लाइन है, 5 के 5 स्ट्रॉन्ग। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी एंड हर मेरी टीम के हर इंसान के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। हर इंसान के लिए मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। आई एम ग्रेटफुल टोटली। उसके बाद अब जो आगे आने वाला है कोई शक नहीं है। पता क्या होने वाला है? सिर्फ एक स्लाइड है आगे। क्या होने वाला है आगे? क्या होने वाला है? ये डेफिनेटली रेडी है। मैं आज बोलता हूँ सुबह से रेडी रहना, डालना जो हो चुका है ऐसी आएगी। ओपन हो रही है ना? राइट कांग्रेचुलेशन बोलो मुझे। यू नो जे वही सुना, वही खड्याल उठे ना उसी खेत में उतरेगी। मैं कल भी अपने खेत को बोल के आया था कि रेडी रहना, तेरे अंदर बुगाटी उतारूंगा हेलीकॉप्टर से।
देख लेना उतरेगी वहां पे, ये मेरी जिद है, राइट। और थैंक यू सो मच, ये यहाँ तक नहीं और बहुत कुछ आगे होने वाला, बट आई एम रियली सो ग्रेटफुल कि मैं एक ऐसे ग्रुप का पार्ट हूँ एंड ऐसी जर्नी का पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो की। हाँ जी जसप्रीत सर, अप टू यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग, बहुत तगड़ी। और आज सबने पूरी कार नहीं थार पर पहुंच गए सब। हाँ जी, मजा आया? किन किन को मजा आया सतनाम सर को सुनकर? अल्टीमेट।